हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी एक पॉपुलर फैशन फोटोग्राफर डेविड की है। डेविड अपने काम और अपनी वाइफ के साथ बहुत सिंसियर था और वो अपने काम को लेकर इतना पैशनेट था कि उसे हर जगह सक्सेस मिलती, इसलिए वो अपनी लाइफ से बहुत खुश था। मगर एक दिन उसके असिस्टेंट की छोटी सी मिस्टेक उसका करियर बर्बाद कर देती है और उसमें क्योंकि ईगो बहुत थी तो वो किसी की हेल्प लेने की बजाय गिव अप कर देता है और लाइफ के हर एरिया में कट कर रह जाता है। और उसे रियलाइज तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बिलव्ड वाइफ किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गई है और वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने की बजाय एक पर दूसरी मिस्टेक करता जाता है और इस तरह उसकी लाइफ सेट होने की बजाय और डिस्टर्ब होती जाती है। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि डेविड की शादी एक एयर होस्टेस कैनिका से हो रही थी और इस टाइम वो उसकी पिक्चर बना रहा था। तो डेविड हमें बताता है कि कैनिका से वो फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में मिला और उसकी पिक्चर बनाते हुए से लगा कि वो इस वर्ल्ड की खूबसूरत लड़की है और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उनकी शादी हो रही थी। तो डेविड सबके सामने उसे फिर से प्रपोज करता है और कैनिका याद करती है कि कुछ टाइम पहले जब वो रेडी हो रही थी तो उसकी फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि क्या तुम श्योर हो कि डेविड सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। तो कैनिका कहती है कि जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगी और डेविड के बारे में मैं श्योर हूँ कि वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। और शादी के टाइम डेविड उसे लव कन्फेशन करता है तो पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो कैनिका कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा पर्सन मिला और लाइफ के एंड तक मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगी और तुम्हारी वाइफ और बेस्ट फ्रेंड बनकर रहूंगी। और वो दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डेविड की बर्थडे थी तो उसका डैड उसके लिए पार्टी अरेंज करता है। तो डैड अपने साथ रिलेटिव्स को बताता है कि मैं डेविड की लाइफ से बहुत खुश हूँ और उसने अपनी फैमिली की तरह मेडिसिन में नाम बनाने के बजाय अपना खुद का नाम बनाया और इस टाइम वो वर्ल्ड का बेस्ट फोटोग्राफर है और स्पेशली मैरिज इवेंट शूट करने में बहुत एक्सपर्ट है। और उसका एक भाई ओलिवर लॉयर था। तो डैड उसे भी अप्रिशिएट करता है कि मेरा दूसरा बेटा भी बहुत लायक है। तभी कैनिका वहाँ आती है तो डेविड को लग रहा था कि वो अपनी फ्लाइट के कारण लेट हो जाएगी, मगर उसे वहाँ देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों का प्यार देखकर सारी फैमिली बहुत खुश हो रही थी। तो डेविड उसे लेकर बाहर चला जाता है और उसका थैंक्स करता है कि जब मैं लेट नाइट घर आता हूँ तो तुम मुझ पर शक नहीं करती और इवन ब्रेकफास्ट भी मुझे बेड पर ही देती हो। और फिर वो उसे गिफ्ट देता है। तो कैनिका कहती है कि बर्थडे तुम्हारी है तो गिफ्ट मुझे देना चाहिए, मगर डेविड कहता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट तुम हो। और फिर हम देखते हैं कि कैनिका की प्रमोशन हो जाती है तो फर्स्ट टाइम वो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जा रही थी। तो उसकी एक कोलीग मैग उसे कहती है कि नया पायलट बहुत हैंडसम है, मगर अफसोस कि उसकी शादी हो चुकी है। मगर कैनिका अपने हस्बैंड से बहुत खुश थी तो वो उस पायलट में इंटरेस्टेड नहीं थी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि डेविड एक कपल की शादी की पिक्चर्स बना रहा था और ये कपल बहुत रिच था तो उन्होंने एक स्पेशल साइट अरेंज की हुई थी। तभी डेविड का जूनियर वो साइट देखने जा रहा था तो डेविड उसे वार्न करता है कि ये जगह थोड़ी मिस्टीरियस है तो तुम केयरफुल रहना। और जूनियर जैसे ही आगे जाता है तो कुछ गर्ल्स उसे कहती हैं कि हमारी पिक्चर्स बनाओ। तो वो अपना बैग पूल की साइड पर रख देता है। वो उनकी पिक्चर बनाने लगता है। तभी एक बच्ची उस बैग को एक्सीडेंटली हिच करती है तो बैग पानी में गिर जाता है और उस कपल की सारी पिक्चर्स जिस मेमोरी कार्ड में सेव थी वो उसी बैग में थी। तो डेविड बहुत अपसेट हो जाता है कि उनकी सारी पिक्चर्स बर्बाद हो गई और वो अपने असिस्टेंट इमोग के साथ मिलकर बहुत कोशिश करता है कि उस मेमोरी कार्ड को रिकवर करे, मगर वो उसे रिस्टोर नहीं कर पाते। और जब वो लोग कपल से कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें कंपनसेशन के लिए 10 मिलियन चाहिए। और डेविड का भाई क्योंकि लॉयर था तो उसने अपने भाई को अपनी हेल्प के लिए बुलाया हुआ था। और कपल वहाँ से चला जाता है तो ओलिवर उसे कहता है कि अगर तुमने इन लोगों को 10 मिलियन ना दिए तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा और ये लोग कोर्ट जाकर तुम पर केस कर सकते हैं। तो डेविड उसे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं। ओलिवर से सजेस्ट करता है कि तुम डैड से पैसे मांगो और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम अपना घर सेल कर दो। तो डेविड कहता है कि घर डैड ने मुझे गिफ्ट किया था तो मैं उसे सेल नहीं कर सकता। तो ओलिवर कहता है कि अगर तुमने पैसों का अरेंज ना किया तो ये लोग तुम्हें बहुत मुश्किल में डालेंगे। तो कैनिका से कहती है कि कुछ ना कुछ अरेंज करो और उन लोगों को पैसे दो। और डेविड अपने फादर से हेल्प नहीं लेता, मगर वो अपने सब फ्रेंड्स को कॉल करता है मगर कोई उसकी हेल्प नहीं करता और क्लाइंट भी 1 बाय 1 उससे फोटोशूट करवाने से मना कर देते हैं। तो डेविड अपना घर सेल करता है और उन लोगों को पैसे दे देता है और लोग उसे काम नहीं करवाना चाहते थे तो वो बहुत डिसहार्ट हो चुका था। तो वो अपना कैमरा अपने असिस्टेंट इमोग को दे देता है और इमोग क्योंकि उसके साथ बहुत सिंसियर था तो वो उसे कहता है कि अगर आपको और आपकी वाइफ को किसी टाइम भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो डेविड कैनिका से कहता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मगर कैनिका कहती है कि तुमने कुछ नहीं खोया और तुम स्टार्ट फिर से ले सकते हो। और वो लोग रेंटेड घर में शिफ्ट हो जाते हैं। घर का सारा खर्चा सिर्फ कैनिका अफोर्ड कर रही थी और उसे क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जाना होता था तो कई दिन वो घर से बाहर रहती और डेविड घर में अकेला पड़ा रोता रहता। और उसने खुद को ऐसे बना लिया था कि ना वो अपने बाल कटवाता और ना ही शेव करता और खुद को बिजी रखने के लिए घर की साफ सफाई करता।
और ऐसा करते हुए 2 साल गुजर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैनिका फ्लाइट से वापस आती है तो रास्ते में डेविड की असिस्टेंट इमोग की फोटो मैगजीन के कवर पेज पर देखती है। वो इमोग को इतना सक्सेसफुल देखती है तो डेविड के बारे में सोचकर और डिसअपॉइंट हो जाती है। उसी टाइम उसकी कोलीग मैग वहाँ आती है तो वो उससे पूछती है कि ये कौन है। तो कैनिका उसे बताती है कि ये डेविड का असिस्टेंट है। तो मैग उसे कहती है कि उसके असिस्टेंट ने उससे ज्यादा सक्सेस हासिल कर ली और तभी वो उसके बैग को देखकर पूछती है कि तुमने इतना एक्सपेंसिव बैग कहाँ से लिया, मगर कैनिका कुछ नहीं बोलती। तभी पायलट वहाँ से गुजर रहा था तो मैग उसे हेलो करती है। तो कैनिका उसे देखकर बहुत प्यार से स्माइल कर रही थी और उसका ऐसा एटीट्यूड देखकर मैग उसे तंग करने लगती है। और जैसे ही वो घर जाती है तो डेविड डोर खोलते उसके हाथ में एक्सपेंसिव बैग देखते हैं तो पूछते हैं कि ये बैग तुमने कब लिया। और घर का खर्चा क्योंकि कैनिका चलाती थी तो वो कहती है कि मैं इस बैग को एडिशनल इनकम के लिए सेल करूंगी, मगर वो क्योंकि गिल्टी थी तो डेविड को क्रिटिसाइज करने के लिए कहती है कि तुमने फ्लोर को अच्छे से मॉप नहीं किया और सोप यूज करते हुए केयरफुल रहा करो। और फिर उसे बताती है कि आज रात हम इमो के साथ डिनर के लिए जा रहे हैं। और जब वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं तो कैनिका वहाँ आए हुए गेस्ट को छोड़ने बाहर चली जाती है। और कैनिका ने इमोग से हेल्प ली थी कि वो डेविड को फोटोग्राफी के लिए कुछ ऑर्डर लेके दे और इसी कारण उसने क्लाइंट को वहाँ बुलाया था। इमोग डेविड से कहता है कि इन लोगों ने वीडियो बनवानी है तो आप इनकी वीडियो बना देना, मगर डेविड बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मेरा पैशन सिर्फ फोटोग्राफी था तो मैं इनकी वीडियो नहीं बना सकता। और इमोग क्योंकि उसके साथ बहुत सिंसियर था तो वो उसे इस सारी सिचुएशन से निकालना चाहता था, इसलिए कहता है कि आप फोटोग्राफी में अच्छे हैं तो वीडियो भी अच्छी शूट करेंगे। तो डेविड खुद को ब्लेम करने लगता है और कहता है कि मिस्टेक मेरी थी कि मैं उस मेमोरी कार्ड को रिस्टोर ना कर सका और मेरा सारा करियर बर्बाद हो गया। मगर इमोग उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि आप सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कैनिका गेस्ट को छोड़कर वापस आती है तो डेविड कहती है कि वो लोग इतनी दूर से तुमसे मिलने आए मगर तुमने उनसे बात भी नहीं की। तो डेविड उसे कहता है कि मुझे लगा कि इस बार हम इमोग के साथ डिनर करने आए हैं, मगर तुमने हर बार की तरह इमोग को यूज किया कि मुझे काम दिलाओ और लोग मुझसे काम नहीं करवाना चाहते तो क्या मैं उनसे भीख मांगू कि मुझे काम दें। इमोग वहाँ से चला जाता है तो कैनिका कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहती हूँ और तुम खुद को देखो कि तुम कितने दिन बाल नहीं कटवाते और इवन शेव भी नहीं करते। तो डेविड बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि पुराने वाला डेविड मर चुका है। और फिर हम देखते हैं कि डेविड सो जाता है मगर कैनिका टेंशन में जाग रही थी और वो उठ कर बाहर जाती है तो कुछ टाइम बाद पायलट वहाँ आ जाता है। तो कैनिका समझती है कि वहाँ डेविड होगा, मगर वो पायलट स्टीफन को वहाँ देखकर डर जाती है। और कुछ टाइम बाद वो देखती है कि डेविड विंडो से उन दोनों को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे और कैनिका उसे डिस्टर्ब नहीं देख सकती थी तो वो डर जाती है, मगर ये सिर्फ उसका सपना था। तो डेविड उसे रिलैक्स करता है। मगर नेक्स्ट डे कैनिका जॉब पर जाती है तो उसकी सारी कोलीग्स उससे पूछ रही थी कि क्या पायलट के साथ तुम्हारा अफेयर है। तो कैनिका मना कर देती है, मगर कोलीग श्योर थी और कहती है कि तुम्हारा उनके साथ अफेयर है। और कैनिका क्योंकि गिल्टी फील कर रही थी तो वो चुप हो जाती है। और फिर सब कोलीग्स नोट करती हैं कि पायलट स्टीफन जहाँ भी उसे मिलता उसका लगेज उठा लेता और हर टाइम कैनिका की हेल्प के लिए रेडी रहता। और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी तो स्टीफन कैनिका और मैग से कहते हैं कि मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। और मैग जानती थी कि वो कैनिका के कारण ऐसा कह रहा है तो वो कहती है कि मैं खुद से चली जाऊंगी, आप कैनिका को ड्रॉप कर दें। और फिर ये रूटीन बनती जा रही थी कि कैनिका को स्टीफन ही घर ड्रॉप करता और उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देता। और एक दिन डेविड पूछता है कि तुम्हें हर रोज कैप्टन घर छोड़ने क्यों आता है। तो कैनिका बहाना बनाती है कि हमारी वैन खराब हो गई। तो डेविड कहते हैं कि तुम लोग जिस शॉप से वैन को रिपेयर करवाते हो उन लोगों को उसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें व्हीकल्स रिपेयर करने नहीं आते। तो कैनिका उसकी बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। डेविड उसे कहता है कि ये सिर्फ एक जोक था। और जब वो रूम में जाता है तो कैनिका पहले ही सो चुकी थी और फर्स्ट टाइम उसे कैनिका पर शक होता है तो वो उसका सेलफोन चेक करता है और उसमें कैनिका और कैप्टन स्टीफन के टैक्स थे और उसे पता चल जाता है कि स्टीफन कैनिका को गिफ्ट देता है और वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और कैनिका का आज ऑफ था तो डेविड उसे कहता है कि बहुत टाइम हुआ कि हम लोग बाहर डिनर के लिए नहीं गए। तो कैनिका उसे कहती है कि आज कैप्टन ने हम लोगों को डिनर दिया है और अगर तुम चाहते हो कि मैं वहाँ ना जाऊँ तो मैं उन लोगों को मना कर देती हूँ। तो डेविड उसे कहता है कि डिनर पर तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। कैनिका उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। तो डेविड कहते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मगर कैनिका कंफ्यूज होकर कहती है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। और वो लोग डिनर के लिए जाते हैं तो कैप्टन स्टीफन एयर होस्टेस को डिनर दे रहा था और वो किसी राजा की तरह बैठा अपनी तारीफें कर रहा था। और फिर वो कैनिका को देखकर बातें कर रहा था और कहते हैं कि मुझे चीट डे बहुत पसंद है। तो कैनिका उसे प्यार से देखे जा रही थी। डेविड कैनिका को देखते हैं मगर वो उसे नोट नहीं करती और बाकी सब कोलीग भी कैनिका को नोट करते हैं कि उसे कैप्टन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मगर कैनिका सबको इग्नोर कर रही थी। और जब वो लोग घर वापस आते हैं तो कैनिका खुद गिल्टी होने के बजाय डेविड को ब्लेम करती है कि जब तुम पी कर ड्राइव नहीं कर सकते तो तुमने ड्रिंक क्यों की।
तो डेविड कहता है कि क्या तुम्हें मरने से डर लगता है। कैनका उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। डेविड उसे कहता है कि तुम सारा टाइम कैप्टन स्टीफन को घूरती रही और तुम्हें ये भी शर्म नहीं आई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम दोनों टीनेजर्स की तरह एक दूसरे को देखे जा रहे थे, और इवन तुम लोगों ने प्रिटेंड भी नहीं किया कि अपनी फीलिंग्स को सबसे छुपाओ। वो वहाँ से जाने लगती है तो डेविड कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्म आती है और इसी कारण तुम मेरे बालों और शेव को क्रिटिसाइज करती हो। तो कैनका उसे कहती है कि तुम एक लूजर हो और तुम खुद के बारे में देखो कि तुमने 2 साल पहले ही गिव अप कर दिया था, और 2 साल से मैं हूँ जो तुम्हें साथ लेकर चल रही हूँ, और तुम तो इस लायक भी नहीं कि खुद को संभालो, इसलिए तुम मुझे क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं रखते। डेविड बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है तो वो इमोग के घर चला जाता है। इमोग उसे बहुत डिस्टर्ब देखता है तो वो उसे टिकट देकर कहता है कि आइलैंड पर मेरा एक घर है और आप कुछ दिन वहाँ रहें तो बेटर फील करेंगे। और डेविड आइलैंड पर जाता है तो उसे बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है और उसके पास इमोग का दिया हुआ वहाँ पर घर था, मगर वो क्योंकि बहुत डिस्टर्ब था तो कैनका को याद करते हुए बाहर बैठा ड्रिंक आ रहा था, और जैसे ही वेडिंग रिंग देखते हैं तो और डिस्टर्ब हो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि वो वहीं सो जाता है। और सुबह जब जागता है तो रिंग उसकी फिंगर में नहीं थी और वो रिंग ढूंढने के लिए बॉटल्स को आगे पीछे करता है तो वहाँ एक लड़की ताशा थी और वो योगा कर रही थी, तो शोर सुनकर बहुत गुस्से में आती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और वो क्योंकि उसी आइलैंड पे रहती थी तो डेविड उसे बार में देखता है तो उसके लिए एक वाइन ऑर्डर करता है। ताशा वेटर से कहती है कि ये वाइन मैंने ऑर्डर नहीं की, तो डेविड उसे इशारा करता है कि ये वाइन मैंने ऑर्डर की है, और फिर उसके पास आकर कहता है कि मैंने सुबह आपको डिस्टर्ब किया तो मैं आपको सॉरी करना चाहता था। ताशा उसे पूछती है कि तुम इतना डिस्टर्ब क्यों थे। डेविड उसे बताता है कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है और मैं बहुत डिस्टर्ब था तो इसी कारण मैंने बहुत ड्रिंक की। तो ताशा उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा था तो मैंने उसे छोड़ दिया, और उन दोनों को लग रहा था कि उनकी स्टोरी एक जैसी है तो उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों क्लोज होने लगते हैं। और डेविड एक बार भी कैनका को कॉल करके नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, और कैनका बहुत दिन तक उसका वेट करती रहती है। और एक दिन वो बहुत डिस्टर्ब थी तो कैप्टन स्टीफन के साथ जाकर वाइन पीने लगती है और उसे बताती है कि डेविड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, मगर मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। स्टीफन उससे कहता है कि मेरा अपनी वाइफ के साथ ब्रेकअप हो गया, मगर मुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो मेरे पास नहीं, और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके कारण हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और वो कैनका से कहता है कि मैं किसी और के साथ कमिटमेंट के लिए अब रेडी हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर कैनका स्माइल करती रहती है और फिर कहती है कि कुछ भी सही मैं अभी तक मैरिड हूँ। और उसे एकदम से डेविड याद आता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करती है, तो वो स्टीफन को बता देती है कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती हूँ। और वो मैक के घर जाती है तो सारी रात रोती रहती है और नेक्स्ट डे इमो के पास जाती है तो उससे डेविड का एड्रेस लेती है और वो उसके आइलैंड वाले विला में जाती है। तो जब डेविड घर वापस आता है तो उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाता है, और इससे पहले कि वो लोग की बात करते ताशा वहाँ आती है और उन दोनों को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये कैनका है। तो वो कैनका को जेलस करने के लिए कहती है कि मैं अपना कुछ सामान यहाँ भूल गई थी, और फिर प्रिटेंड करती है कि मैं और डेविड दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और कैनका उसकी बात समझ आती है और वो लोग घर वापस आते हैं तो कैनका अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। डेविड उसे बहुत मुश्किल से रोकता है। कैनका कहती है कि ये सच है कि मैं तुम्हें लेकर डिसहार्ट हो चुकी थी, मगर मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और ना ही मैंने कभी तुम्हें चीट किया। डेविड कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर अकेला चली गई तो मैं ताशा की तरफ अट्रैक्ट हो गया। कैनका उसे कहती है कि गिव अप तुमने पहले किया और तुम खुद को भूल चुके थे और तुम्हारी ईगो ने तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। डेविड उसे रोकता रहता है मगर कैनका घर छोड़कर चली जाती है। तो डेविड इमो के पास जाता है तो इमो कहता है कि मिस्टेक मेरी है कि मैंने आपको आइलैंड पे भेजा, अगर आप वहाँ ना जाते तो आप ताशा से ना मिलते। दूसरी साइड पे देखते हैं कि कैनका अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है तो वो उसे ब्लेम करती है कि तुम कैप्टन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी तो तुमने डेविड की ईगो को हर्ट किया और इसी कारण वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया, मगर इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। और वो उससे पूछती है कि क्या तुम उसे छोड़कर जा सकती हो, तो कैनका कहती है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। और उधर इमो डेविड से पूछता है कि क्या आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो डेविड कहता है कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं कि डेविड सब कुछ ठीक करना चाहता था तो वो ताशा के घर जाता है और उसे सॉरी करता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत गिल्टी हूँ, मगर मैं अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और किसी और लड़की के साथ रिलेशन नहीं रख सकता। तो ताशा उसे झूठ बोलती है कि मेरे हस्बैंड के साथ पैचअप हो गया है
और मैं भी उसके साथ जाकर रहने वाली हूँ। और फिर उसे कहती है कि हम दोनों हमेशा फ्रेंड रह सकते हैं। मगर डेविड कहते हैं कि मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी। ताशा उसे कहती है कि सिर्फ फ्रेंडशिप करने में क्या हर्ज है। तो डेविड सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए मान जाता है। और जैसे ही डेविड बाहर जाता है तो ताशा गुस्से में बहुत सी चीजें तोड़ने लगती है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि केनिका अपने पेरेंट्स के घर जाती है तो दूर खड़ी देखती है कि उसके मॉम और डैड बाहर खड़े लड़ रहे थे। और जब वो घर जाती है तो अपने डैड से कहती है कि आप दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं। तो डैड उसे कहते हैं कि हम दोनों हर रोज लड़ते हैं और एक दूसरे को मनाते हैं और रियल मोहब्बत इसे ही कहते हैं। और फिर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस बार तुम भी डेविड से नाराज होकर आई हो और इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लगी हो। तो केनिका को उनकी बात से समझ आ जाती है कि लड़ना कोई बड़ी बात नहीं और वो घर जाती है तो डेविड से सॉरी कर लेती है। और डेविड को भी रियलाइज हो गया था कि उसे अपनी ईगो को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो इमो के स्टूडियो में जाकर उसके साथ काम करने लगता है। मगर ताशा उन पर हर टाइम नजर रखे हुए थी तो उन दोनों की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो केनिका को डेविड से दूर करने के लिए उसी क्लब को ज्वाइन करती है जहाँ केनिका योगा किया करती थी। और योगा करते हुए वो बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और केनिका जो मेंटली रिलैक्स होने आई थी और ज्यादा अपसेट हो जाती है। और एक दिन केनिका डेविड के लिए गिफ्ट लेने जाती है तो वो कैमरे की बजाय सिर्फ उसका बैग ले पाती है। और जब वो घर वापस आती है तो डेविड के पास एक एक्सपेंसिव कैमरा था। और जब वो केनिका को देखता है तो उसका थैंक्स करता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट किया। मगर केनिका उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ये गिफ्ट नहीं किया। और कैमरा बैग देकर कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यही खरीद सकी। और वो एक बार फिर डिस्टर्ब हो जाती है कि ताशा उन दोनों के बीच में आ चुकी थी। डेविड ताशा को कॉल करता है मगर वो कॉल रिसीव नहीं करती। और जब वो उसके घर जाता है तो देखता है कि वो बहुत इंजर्ड है और उसका हस्बैंड उसके घर से जा रहा था। ताशा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत डिस्टर्ब है तो डेविड से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे पास रुको। डेविड कहते हैं कि मेरी वाइफ को बुरा लगेगा। मगर ताशा उसे कहती है कि मैंने अपने डैड को कॉल किया है और वो रास्ते में होंगे, तब तक तुम मेरे पास रुको। तो डेविड वहाँ कुछ टाइम रुकने के लिए मान जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि केनिका अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है तो सब फ्रेंड्स बाहर चली जाती हैं। मगर केनिका क्योंकि ताशा के हस्बैंड से मिलना चाहती थी तो वो लोगों को कहती है कि मैं बाद में आऊंगी। और वो एक शॉप पर जाती है जहाँ ताशा के हस्बैंड की टैटू शॉप थी। तो वो वहाँ पूछती है कि ताशा का हस्बैंड कौन है और जिस पर्सन से वो पूछ रही थी वो ही ताशा का हस्बैंड था। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ताशा ने कोई नया शिकार फंसाया है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऑलरेडी जानता हूँ और कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारे हस्बैंड डेविड को अपने घर पर देखा था। और वो ताशा के बारे में उसे बताता है कि वो साइको है और कल रात मैंने सोने से पहले एल्शे का नाम लिया तो उसने मुझे टॉर्चर किया। और अपने असिस्टेंट को बुलाता है तो उस लड़के का नाम एल्शे था। तो वो केनिका से कहता है कि देखो वो कितनी पागल है और वो मुझे किसी लड़के के साथ भी नहीं देख सकती। और फिर से बताता है कि डेविड के वहाँ आने से पहले हम दोनों में फाइट हो रही थी और ताशा मुझे नाइफ से हर्ट करने वाली थी। और जब उसने डेविड की आवाज सुनी तो उसने अपने हाथ को घायल कर लिया और वो इतनी पागल है कि किसी टाइम किसी को भी मार सकती है। और ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने हस्बैंड को उसके हाथों से कैसे बचाती हो। दूसरी साइड पे देखते हैं कि डेविड सो चुका था। तभी ताशा वहाँ आती है तो वो डर कर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसकी इंटेंशन गलत है तो भागता बाहर आ जाता है और फिर सीधा अपने भाई के पास जाता है। तो ओलिवर उसे कहता है कि उस लड़की से जान छुड़ाओ और उसे बताता है कि उस लड़की ने काउंटलेस लोगों को टारगेट किया और बहुत से लोगों ने उस पर केस किया। मगर ताशा के रिलेशन लॉर्ड्स के साथ बहुत अच्छे हैं तो वो हमेशा बच जाती है और अभी तक कोई भी उसे जेल नहीं भेज सका। और फिर हम देखते हैं कि केनिका खाना बना रही थी तो ताशा उसे एक वीडियो सेंड करती है। तो केनिका समझती है कि डेविड फिर से ताशा के पास चला गया है तो वह डर जाती है और सेलफोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही डेविड घर आता है तो बहुत सी चीजें फ्लोर पर टूटी पड़ी थी और वो केनिका को बहुत डिस्टर्ब देखते हैं तो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। केनिका उसे वीडियो दिखाती है तो डेविड उसे कहता है कि ये वीडियो फेक है और उसे ट्रस्ट लेता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं। और फिर से कहता है कि हम लोग कनाडा चले जाते हैं। मगर केनिका उसे कोई भी आंसर नहीं देती। और रात को डेविड शूट के लिए जाता है तो केनिका उसे कॉल करती है और बताती है कि मैं घर आ चुकी हूँ। और वो जानती थी कि ताशा उन लोगों को यहाँ आराम से नहीं रहने देगी, इसलिए कहती है कि हम लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। तो डेविड समझ रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो जल्दी से कहता है कि मैं अभी घर वापस आ रहा हूँ। और इधर ताशा उनके घर का लॉक खोलकर अंदर आ जाती है और वो केनिका के सर पर कुछ चीज मारती है तो केनिका बेहोश हो जाती है। और डेविड जब घर आता है तो देखते हैं कि उनके घर का डोर खुला हुआ है। और जब वो अपने बेडरूम में जाता है तो ताशा ने केनिका को बांध रखा था और डेविड से कहती है कि मैं इसे मार दूं तो हम दोनों साथ रह सकते हैं। डेविड से कहता है कि इसे छोड़ दो
और वो उसके पास आने लगता है तो ताशा उसे हिट करती है। डेविड नीचे गिरता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ताशा उसे चेक करने लगती है और रोने लगती है और कैनको को चांस मिल जाता है तो वो अपना हाथ और मुंह खोल लेती है और गन को वो दूर फेंकती है और नाइफ पकड़ लेती है और फिर उन दोनों में बहुत फाइट होती है और खुद को बचाते हुए ताशा का हाथ काट जाता है, मगर वो कैनका को हिट करके उड़ जाती है और कैनका के फेस पर बहुत डीप कट लगाती है। कैनका ताशा को नीचे फेंकने लगती है, तभी डेविड जागता है तो ताशा को नीचे फेंक देता है और वो कैनका को उठाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। और जब वो नीचे देखते हैं तो ताशा वहाँ नहीं थी और वो सामने देखते हैं तो ताशा वहीं आ रही थी। कैनका उसे देखती है तो उस पर फायर खोल देती है और बहुत गोलियां लगने से भी ताशा की डेथ नहीं होती और लास्ट गोली जब उसके सर में लगती है तो उसकी डेथ हो जाती है। और लास्ट सीन में देखते हैं कि डेविड को पहले से ज्यादा सक्सेस मिली थी तो उसके सब फ्रेंड मिलकर उसके साथ पार्टी कर रहे थे और डेविड कैनका को देखता है तो उसके पास आता है और उसके फेस का घाव देखकर बाल उसके फेस पर कर देता है। और ताशा उनकी लाइफ से जा चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।